गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने जीके क्लासेस में आधुनिक भारत से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री भारत आए, जिसमें वास्को डी गामा के बारे में हमने जाना, और उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क और अल्मोड़ा के बारे में जाना, मार्टिन डिसूजा के बारे में। उसके बाद हमने डचों के बारे में जाना। आज हम ब्रिटिश शासन के बारे में, यानी ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापित नींव के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कौन से यूरोपीय जो ब्रिटिश हैं वो भारत आए और उन्होंने भारत से व्यापार करने का फरमान हासिल किया। अब पहला पॉइंट आज का, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक अंग्रेज यात्री थल मार्ग से भारत आया। सबसे पहले, ये तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट, कल एग्जाम में यही पूछा जा सकता आपसे कि सबसे पहले भारत आने वाले अंग्रेज, आप नाम बताएंगे, मिल्टन हॉल। अब अगला पॉइंट जो कि आपने बहुत बार एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, चार्टर प्राप्त हुआ, जो आपने पढ़ा था चार्टर। किससे मिला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वहाँ ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिला। उसके बाद कंपनी का पहला गवर्नर, यानी जो कंपनी लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत लगी, उसका पहला गवर्नर, कंपनी का गवर्नर है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर नहीं है, भारत का गवर्नर नहीं है, कंपनी का गवर्नर, यानी जो कंपनी को गवर्न करेगा, चलाएगा, वो नाम है टॉमस स्मिथ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। 1608 में जेम्स प्रथम, जो ब्रिटिश प्रशासक थे, यानी ब्रिटिश के राजा थे ब्रिटेन के, उनके राजदूत हॉकिंस भारत आए। अब कई बार तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए, तो अगली ही लाइन में मैंने लिखा है, आपसे बताएंगे कि जहांगीर के काल में हॉकिंस भारत आए। अब वो सूरत आए, सूरत बंदरगाह पर आए पहले, और वहां से फिर वो जहांगीर से आगरा, जो कि मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, वहां पे जहांगीर से मिले। मिलने के बाद उन्होंने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की कुछ छूट हासिल की और उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई, जो कि कई बार रिपीटेड, 100 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि पहली व्यापारिक कोठी कहां पर बनाई अंग्रेजों ने, आप बताएंगे, सूरत में। उसके बाद जेम्स प्रथम का ही दूसरा राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। टॉमस रो, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, आप बताएंगे 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उन्होंने भी जहांगीर और शाहजहां, जिन्हें खुर्रम भी कहा जाता था, उनसे कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त की। अब बात आती है आगे बढ़ने की। अंग्रेज आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक सुनहरा फरमान हासिल किया। किससे हासिल किया? 1632 में गोलकुंडा के शासक से। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस शासक से या किस जगह के शासक से अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान हासिल किया? आप बताएंगे गोलकुंडा। ऑप्शन में होंगे गोलकुंडा, बीदर, बरार, खानदेश, आप बताएंगे गोलकुंडा के शासक से। तो क्या फरमान था? 500 पैगोडा के बदले व्यापार करने का एकाधिकार, अर्थात जो गोलकुंडा स्थित बंदरगाह थी वहां से सिर्फ ब्रिटिश ही व्यापार कर पाएंगे और हम आपको उसके बदले में 500 पैगोडा देंगे गोलकुंडा के शासक को, और कोई कंपनी यहां से इस बंदरगाह से व्यापार नहीं करेगी, एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली। उसके बाद अंग्रेज दक्षिण भारत में आगे बढ़ते गए। उन्होंने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया और मद्रास में एक किला बनाया जिसका नाम रखा सेंट जॉर्ज।
आपसे अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंट जॉर्ज का किला कहां पर बनाया गया? मद्रास में। किसने बनाया? आप बताएंगे फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे। तो याद रखने के लिए आप ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक से याद कीजिए कि सेंट जॉर्ज का किला डे टाइम में भी बहुत अच्छे से दिखता था, बहुत अच्छा चमकता था डे टाइम में। डे मतलब फ्रांसिस डे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय नाम के अंग्रेज से हुआ और पुर्तगालियों ने दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दी, यानी अंग्रेजों को दहेज में बंबई मिली। और फिर बंबई का पुनरुद्धार यानी बंबई की अच्छे से स्थापना की गई और बंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? गराल्ड ऑंगियर को। ये भी प्रश्न कई बार मैंने जीडी वगैरह में या फिर एचएसएससी में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बंबई का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे गराल्ड ऑंगियर। और उसके बाद अंग्रेजों ने ध्यान दिया बंगाल पर। बंगाल उस समय भारत में बहुत फला फूला राज्य हुआ करता था और बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह भी हुआ करती थी जहां से व्यापार करना आसान था। इसलिए फिर बंगाल में उन्होंने शाह शुजा नाम के जो उत्तर मुगल थे, शाह शुजा से उन्होंने हुगली में पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति ली। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई अंग्रेजों ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताएंगे हुगली में 1651 में। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। उसके बाद विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर हुआ। विलियम हेजेज, याद रखिएगा, विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर। अब हुआ क्या? उसके बाद बंगाल के शासक से उन्होंने, अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से 1200 रुपए देकर के 3 गांवों की जमींदारी ले ली। और जमींदारी किससे ली? इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान से अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी मिल गई 1200 रुपए देकर। अब उन 3 गांवों में गोविंदपुर, सुनाताटी और कालीकाता है, यानी जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है। और फिर अंग्रेजों ने कालीकाता में जो 3 गांव लिए थे उसमें फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा सेंट जॉर्ज का किला, आप बताएंगे मद्रास में। आपसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम का किला, आप बताएंगे कालीकाता यानी कोलकाता में। फिर जो फोर्ट विलियम का किला बनाया उसका गवर्नर कौन बना? चार्ल्स आयर बना, चार्ल्स आयर। और फिर कलकत्ता का पुनरुद्धार किया गया, कलकत्ता को स्थापित किया गया अच्छे से। और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनाक। ऐसे ही आपने पढ़ा कि बंबई के संस्थापक गराल्ड ऑंगियर, जबकि कलकत्ता के संस्थापक हैं जॉब चारनाक। उसके बाद अगला और इंपॉर्टेंट कदम अंग्रेजों का रहा कि उन्होंने उत्तर मुगल फर्रुख शियर जो हैं उनसे 3 फरमान हासिल किए। 3 फरमान। अब पहला फरमान उन्हें हासिल हुआ कि कलकत्ता के आसपास के 38 गांव खरीदने की मंजूरी उन्हें मिल गई 3000 रुपए के बदले। 3000 रुपए। और दूसरा फरमान क्या हासिल हुआ कि वो बंबई में ढले हुए सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए कर सकते हैं। ये दूसरा फरमान उन्हें हासिल हुआ। अब आप कहेंगे तीसरा फरमान उन्हें मिला कि 10,000 रुपये वार्षिक अंग्रेजों को पे करो और सूरत, जहां से ज़्यादातर जहां पर उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी अंग्रेजों ने, वहां से जहां से ज़्यादातर व्यापार कंट्रोल किया जाता था, 10,000 रुपये वार्षिक दो और सूरत में टैक्स फ्री ट्रेड करो, आयात करो या निर्यात करो, कोई टैक्स नहीं देना। ये तीसरा फरमान। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूछा जाएगा अंग्रेजों को जो 3 फरमान प्राप्त हुए जिसने कंपनी की नींव भारत में पक्की की, किससे प्राप्त हुए? जहांदार शाह से,
या फिर मोहम्मद शाह रंगीला से, फर्रुख सियर से, आप बताएंगे फर्रुख सियर से। फिर आप बताएंगे कि कौन से 3 फरमान, कितने फरमान, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप बताएंगे 3 फरमान। 3 फरमान भी टिपिकल अगर पेपर बनता है, इंपॉर्टेंट डीपली पेपर बनता है, तो तीनों फरमान, इनमें से कौन सा कथन फर्रुख सियर से प्राप्त हुए फरमान के संबंध में सही नहीं है या सही है, याद रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में डेट्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रश्न आता है कि इनमें से पुर्तगाली कंपनी भारत में जब स्थापित हुई उसका वर्ष कौन सा था। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 आपने पढ़ा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी आज ही पढ़ा आपने 1600 में, और डच इंडिया कंपनी जो डचों की कंपनी थी उनका स्थापना 1602 में, डेनमार्क कंपनी की स्थापना 1616 में, और फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। ये डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल आपसे कई बार आप हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो मैचिंग में भी पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का स्थापना वर्ष कौन सा है, इसलिए अच्छे से याद कीजिए। आई होप कि आज के तथ्य, आज के फैक्ट जो आपने स्टैटिक जीके के याद किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।